आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज हम चर्चा करेंगे सूरज रोटे का उद्यापन कैसे करते हैं। फाल्गुन के बाद दूसरे दिन से गणगौर माता की पूजा होती है। फिर उसके बाद शीतला सप्तमी आती है और शीतला सप्तमी के दिन हम गौर बनाते हैं मिट्टी से, और उसके बाद में हम उसका विधि विधान से सुबह शाम पूजन करते हैं। और जब शीतला सप्तमी के बाद जब गौर माता का पूजन शुरू हो जाता है तो उस समय हम सूरज रोटे का जो पहला रविवार आता है, शीतला सप्तमी के बाद जो पहला रविवार आता है, उसको हम सूरज रोटे का उद्यापन करते हैं। ये सूरज भगवान का जो व्रत है, और ये जो सुहागिन महिलाएं होती हैं, ये पीहर और ससुराल दोनों की सलामती और दोनों की आयु वर्धन के लिए और अपने ऐश्वर्य के लिए इसकी इसकी सूरज भगवान की पूजा करती है। सूरज भगवान का पीहर का स्वरूप मानते हैं सूरज भगवान को। तो वैसे तो ये कुंवारी कन्या होती है तभी इसका उद्यापन करा देते हैं। अगर मान लो तब नहीं करा पाए तो जब गणगौर का उद्यापन करना होता है उससे पहले सूरज रोटे का उद्यापन बहुत जरूरी होता है। तो उससे पहले हम सूरज रोटे का उद्यापन कर लेना चाहिए। तो सूरज रोटे के उद्यापन में हम ऐसे एक गेहूं का आटा लेके उसमें थोड़ा मोयन डाल के और थोड़ी हल्दी चूटी भर डाल के, और फिर ये ऐसा रोट बनाएंगे जिसको यहाँ पर छेद करके और ऐसे अंगुलियों से पकड़ पकड़ के उसको तीखा बना देंगे। सूरज की किरणें बन जाएगी, ये सूरज रोट कहलाता है। तो ऐसे दो रोटी बनाते हैं, एक सूरज भगवान की होती है और एक पूजा के लिए होती है। एक स्वयं खाते हैं जो सूरज भगवान को दिखाते हैं, उस सूरज रोटे की जो रोटी होती है उसको हम स्वयं खाते हैं। तो जो अगर मान लो उद्यापन में जब 8 किन्हीं महिलाओं को हम भोजन करवाते हैं, अगर कुंवारी होती है तो 8 कन्याओं को भोजन करवा देते हैं। तो ऐसे में वो जो कन्याएं खा सके उतना ही वो रोट बनता है, क्योंकि ये न तो किसी को देते हैं रोट और न ये जूठा छोड़ते हैं। तो जितना खा सके उतना ही आप रोट बनाओ ताकि इसको जूठा नहीं छोड़ना है। उसके बाद में ये सूरज रोटों का जो कहानी सुनते हैं, तो ये इसके विधि है। अब हम इसकी कहानी सुनते हैं सूरज भगवान की। एक माँ बेटी होती है, तो माँ जो है वो जंगल में लकड़ियां चुनने जाती है, गरीब परिवार है। तो उस दिन सूरज भगवान का व्रत था, तो बेटी को कह के गई कि बेटी एक सूरज रोटा मेरे लिए बना देना और एक तुम्हारे लिए बना लेना, फिर मैं आऊंगी तब हम कहानी कहेंगे। तो जब तक मैं लकड़ियां लेके आ जाती हूँ। तो बेटी ने रोटी बना ली, रोटी बना के और रखी। माँ की रोटी बनी, खुद की बनाने वाली थी लेकिन माँ की बना के रखी। तब तक एक साधु महात्मा आए सूर्य भगवान परीक्षा लेने के लिए। तो बोले कि माई मुझे भूख लगी है, कुछ भोजन दो। तो उसने कहा कि रुकिए मैं बनाती हूँ। कि नहीं नहीं मैं रुकूंगा नहीं, अगर कुछ है तो दे दो, नहीं मैं जा रहा हूँ। बच्ची ने सोचा कि ये भगवान, अतिथि भगवान का रूप होते हैं, और इसको अगर मैंने नहीं दिया तो मुझे पाप लगेगा। और माँ की रोटी बनी हुई थी तो उस बड़ी रोटी में से एक टुकड़ा तोड़ के वो साधु को दे दिया। उसके बाद में खुद की रोटी बनाई और वो बना के रख ली। तो उसके बाद फिर वो माँ आई, माँ ने कहा लो चलो कहानी कहते हैं, पूजा करते हैं। कहा हाँ। तो जैसे ही माँ ने वो खुद की रोटी खंडित देखी, माँ पागल हो गई, एकदम से बिलखने लगी और बस पागल की तरह सड़कों पे घूमने, मेरे को वही रोटी दे, मन सागी रोटो दे, वो को वही रोटो दे, वही सागी रोटो दे। तो क्या मैं वो कहाँ से लाऊं, वो तो दे दिया उसको। क्या नहीं मेरे को तो वो का वो दे, वो का वो दे, वो साबुत रोटो और वो को वो दे। तो उसके बाद में फिर वो मतलब उसकी माँ पागल हो गई और बस घूमने लग गई। वो बच्ची थी, वो जाके पेड़ के ऊपर छिप गई, पीपल के पेड़ पे छिप गई। उसने सोचा माँ डांटेगी, तो वो छिपकर डरकर छिपकर बैठ गई। 3-4 दिन भूखी प्यासी बैठी रही पीपल के ऊपर। फिर भगवान सूरज भगवान को दया आई तो उन्होंने कहा कि किसी के साथ उन्होंने एक चरुई में पानी और चूरमा भेज दिया। तो वो बच्ची ने चूरमा खा लिया, पानी पी लिया। अब कई दिन बस वैसे ही निकलता रहा, वक्त निकलता रहा, और वहां से एक बार राजा का बेटा निकला। तो उस बच्ची को देखा, उस लड़की को देखा, तो राजा के कबर ने कहा कि भाई तुम कौन हो? कि मेरे तो कोई नहीं है, और उसने सारी कहानी बताई। तो कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ।
कि मुझसे क्या शादी करोगे, आप राजा हो, मैं अनाथ बेसहारा गरीब लड़की हूँ, कि नहीं मैं आपसे शादी करूँगा। तो वो शादी करके और धूमधाम से पीपल के यहाँ से उनको शादी करके उस बच्ची को ले गए। ले गए तो वहाँ पर फिर वो अ, थोड़े दिन हुए और माँ वहीं से निकलती हुई उसको राजमहल से दिखी। वही सागी रोटो दे, वही सागी रोटो दे, मने वही रोटो दे। तो बच्ची ने देखा ये तो मेरी माँ है, तो अपने महल से नौकरानियों को भेजा और कहा जाकर उसको बुला के लाओ। तो माँ को बुलाया किया तो एक कमरे में उनको स्थान दिया और वो तो राजा देखता कि भाई सब इसमें 7 कोठड़ियाँ हैं, तो सारे एक कोठड़ी वो कभी नहीं खोलती थी रानी। तो कहा इसको क्यों नहीं खोलती हो तुम? तो कहा नहीं इसको मत खोलो। तो नहीं मैं खोलूँगा। तो राजा ने जिद करके वो 7वीं कोठड़ी खोल दी। 7वीं कोठड़ी खुलते ही और राजा ने देखा वहाँ शिला पड़ी है सोने की। तो भगवान ने शिला बना दिया उस माँ को। तो राजा ने सोचा कि ये कहाँ से आई कि ये मेरे पीहर से। तो क्या तुम तो कहती हो मेरे पीहर है नहीं, तो इतनी बड़ी शिला सोने की कैसे कहाँ से आ गई? तो मुझे तो आपका पीहर देखना है। वो बोली नहीं मेरा कोई पीहर नहीं है, आप तो मुझे पीपल से लाए थे, मेरा तो वही पीहर है। कहा नहीं नहीं, राजा ने जिद करी कि मुझे तो पीहर देखना है तुम्हारा। तो अब सूरज भगवान से प्रार्थना करी, हे सूरज भगवान मेरी लाज रखो, मुझे पीहर बासा दिखाओ। और ये तो राजा जी जिद कर रहे हैं। तो भगवान ने वहां पर वो गए पीपल पे, तो भगवान की कृपा, सूरज भगवान के, तो वहां पीहर बसा दिया। वो माँ, कोई भाई, कोई पिता, कोई सब कुछ वहां रिश्तेदार पैदा हो गए और पूरी नगरी पैदा हो गई और सब भगवान की माया से सब कुछ प्रकट हो गया। अब राजा खूब धूमधाम से रहा, खूब मनवार कराई, कंवर साहब आ गए, कंवर साहब आ गए। और वो उसके बाद में सवा पहर का था वो। तो सवा पहर में सवा पहर जाने को हुआ तो उस लड़की का मन बड़ा विचलित हुआ कि सवा पहर की दिखाएंगे, ये तो सब माया है और ये तो अगर चली गई तो फिर राजा बहुत गुस्सा होंगे। तो कहा राजा जी, वो बच्चा था छोटा, उसके चिकोटी काटने लगी और बच्चा रोए। तो कही ये रानी जी क्यों रो रहा है? कि राजा जी इसका मन नहीं लग रहा है यहाँ, अपने घर चलो, ये तो महल में खुश रहेगा। तो ठीक है, राजा ने कहा चलो बच्चा ही रो रहा है तो फिर क्या है, तो बच्चे के पीछे तो दुनिया ही झुकती है। तो राजा जी चले गए। चले गए तो फिर राजा जाके वहां महल में चले गए। तो राजा की वो जूतियां और वो मोचड़ी भूल गए वहां पे, तो तलवार। तो राजा ने कहा मेरी दोनों चीजें वहां रह गई। और वो लड़की डर गई, बोला कि अब महाराज छोड़िए ना, आपके इतना राज इतना वैभव है क्या एक जूती के? नहीं नहीं, मुझे तो मैं तो मेरे को तो वो चाहिए। राजा वापस मुड़े, आया वहां देखा तो कुछ भी नहीं था, केवल जूतियां पड़ी थी, वो उनकी तलवार पड़ी थी। तो कह कि रानी ये क्या हुआ? कि महाराज मैंने कहा था ना, मेरे तो सूरज भगवान ने ये पीहर बासा दिखाया, मेरा कोई पीहर नहीं है, ये सूरज भगवान ने दिखाया। और जो माँ आपको सोने की शिला बनी दिखी थी, वो सूरज भगवान ने ही उनको सोने की शिला बना दिया, वो मेरी माँ थी। तो मैंने डर के मारे आपको मैं बता नहीं पाई। तो फिर राजा ने नतमस्तक हो गए और सूर्य भगवान की पूजा करी और खूब धूमधाम से सूर्य भगवान का उद्यापन करवाया। और माँ और सब सब खुश होकर महल में रहने लग गए। तो हे सूरज भगवान, जिस तरह से आपने उस लड़की को, उस रानी को पियर बासा दिखाया, उस तरह से सबको दिखाना, सबको ऐश्वर्य देना और सबके घर में सुख सौहार्द बनाए रखना और सबके घर में सुख शांति और ऐश्वर्य देना। ऐसे सूरज भगवान से हम सब प्रार्थना करते हैं। और कहानी कहता न सुनता न हुकारो भरता न, सब न एक पुण्य हो जो। और सूरज भगवान के इस तरह से हम पूजा करके और फिर सूरज भगवान को हम अर्घ देंगे। और हाथ में हम वो डोरा लेंगे, 8 तार का, 8 गांठ का जो हमने डोरा बनाया था, 9 गांठ का वो डोरा लेंगे और उससे ऐसे अर्घ देंगे। तो दूसरी महिला हमारे हाथ में जल डालती रहेगी और हम सूरज को रोटे में से देखते रहेंगे। दूसरी महिला बोलेगी सूरज भगवान दिखा, हम कहेंगे हाँ दिखा, सोई टूटा। ये इसमें ऐसे छुपा के सूरज भगवान को रोटी दिखाते नहीं हैं, तो ऐसे लाल कपड़े के अंदर इसको डाल के, इसका जो ये छेद है, ये इसमें से हम सूरज भगवान को ऐसे देखते हैं और एक हाथ से जल करते हैं। तो इस तरह से ये सूरज भगवान का ये उद्यापन है, तो हमें करना चाहिए। और सूर्य तो भगवान हमारे ग्रहों के देवता है, 9 ग्रहों के, तो इनको खुश कर लिया तो ग्रह वैसे ही खुश हो जाते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो ये सूरज रोटे की कहानी थी, ये आपको अच्छी लगी होगी। इसको अब मेरी चैनल है राधा शुक्ला सनातन संस्कृति, उसको आप सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबा के ऑल सेलेक्ट कर लें, ताकि कोई भी मेरा वीडियो आएगा वो अपने आप आपके पास ऑटोमेटिक पहुंच जाएगा। और सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें
अपने परिवारजन के साथ शेयर करें, तो इस विधि के अनुसार कोई भी ये पूजा कर सकता है। इसलिए हम सूरज भगवान से कोई भूल चूक रही हो उसके लिए क्षमा चाहते हैं, और जो विधि हमारे से बन पाई हम कर सकते हैं। हर उद्यापन में एक सामर्थ्य होती है, जो अपनी सामर्थ्य है उसके अनुसार ही हमें धर्म पुण्य करना चाहिए। बोलिए सूरज भगवान की जय, गणगौर माता की जय। फिर हाथ में 1 रुपया और जल लेकर हम संकल्प करेंगे सूर्य भगवान के निमित्त कि आज मैंने ये सूर्य भगवान का व्रत किया है, और उसके निमित्त मैं ये जो साड़ी है अपनी सास या किसी भी अपने बड़ों को देगी। गणेश जी के लिए ये नारियल